नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पारस एग्रीकल्चर क्लासेस पर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोर्स आपके लिए। कई जीत बाकी है तो कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी की पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, अपनी मेहनत को बनाए रखिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मृदा की प्राकृतिक अवस्था का, मृदा के वर्गीकरण का, मृदा की उत्पत्ति का, उपयुक्त सभी का। तो पेडोलॉजी के जो अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो मृदा की प्राकृतिक अवस्था का भी किया जाता है, मृदा के वर्गीकरण का भी किया जाता है, मृदा की उत्पत्ति का भी किया जाता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5%, 45%, 25%, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मृदा के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वह पाया जाता है 5%। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा की CO2 की मात्रा जो सांद्रता पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है मृदा के अंदर? CO2 की मात्रा 0.03%, 0.3%, 3%, 25%। तो मृदा में जो CO2 की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 0.3%। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है, एक्टिव जो फैक्टर है वो है पैतृक पदार्थ, उच्चावच, मृदा आयु, जलवायु। तो निम्न में से मृदा का निर्माण का सक्रिय कारक जो एक्टिव फैक्टर है वो है जलवायु। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा की वायु क्षरण की अवस्था है परत क्षरण, रील क्षरण, सतह सर्पण, अवनालिका क्षरण। तो देखिए, मृदा के अंदर जो वायु की क्षरण की अवस्था है, परत क्षरण तो नहीं है, रील क्षरण भी नहीं है, सतह सर्पण है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, सतह सर्पण। बाकी परत क्षरण, रील क्षरण और अवनालिका क्षरण जो है ये जल के द्वारा होने वाले क्षरण है। तो इसकी एक ट्रिक याद रखना आप, वायु के द्वारा जो क्षरण होता है वो होता है 19 की रफ्तार से, 19 की रफ्तार से। तो उसे उच्छलन, उसे रहेगा उच्छलन प्रक्रिया जो होती है मृदा के अंदर। दूसरी है न से निलंबन, निलंबन वाली। और लास्ट जो है वो है स, तो स से सतह सर्पण, सतह सर्पण, सतह सर्पण रहेगा। तो ये ध्यान रखना, 19 की हवा जो चलती है 19 की रफ्तार से, तो इसकी ट्रिक है उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सतह सर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा की वायु क्षरण की अवस्था है परत क्षरण, रील क्षरण, सॉरी ये तो हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा की कौन सी अवस्था द्वारा सर्वाधिक वायु क्षरण होता है? निलंबन, सतह सर्पण, उच्छलन और प्रसरण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उच्छलन, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा की सबसे छोटे कणों का वायु क्षरण किस अवस्था द्वारा होता है? सतह सर्पण द्वारा, उच्छलन द्वारा, निलंबन द्वारा, बौछार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, निलंबन अवस्था के दौरान मृदा के सबसे छोटे कणों का अपर्दन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अवनालिका अपर्दन किस खंड में अधिक होता है? फर्स्ट ए खंड में, थर्ड ए खंड में, फोर्थ ए खंड में, फिफ्थ खंड में। तो जो राजस्थान में अवनालिका अपर्दन होता है वो किस खंड में सर्वाधिक होता है? वो होता है फिफ्थ खंड में। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि की दृष्टि से सबसे विनाशकारी जल क्षरण की अवस्था है परत क्षरण, बौछार क्षरण, रील क्षरण, अवनालिका क्षरण। तो कृषि की दृष्टि से सबसे विनाशकारी जो जल क्षरण की अवस्था होती है वो होती है परत क्षरण, ए। तो राइट आंसर है ए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा की सबसे ऊपरी संस्तर है होरिजोन है, ए संस्तर, बी संस्तर, ओ सी संस्तर और सी संस्तर। तो मृदा का जो सबसे ऊपरी संस्तर होता है वो होता है ओ संस्तर। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक संस्तर और ओ होरिजोन है कार्बनिक मृदा, आकर्षित मृदा, वनों की मृदा, बी और सी दोनों। तो ये कार्बनिक जो संस्तर होता है वह आकर्षित मृदा में भी होता है और वनों की मृदा में भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संस्तर अधोमृदा संस्तर कहलाता है? ओ संस्तर, बी संस्तर, ए संस्तर, सी संस्तर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी संस्तर,
बी सहिस्तर जो कहलाता है वो अधोमर्दा सहिस्तर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलम क्या है? ओ सहिस्तर, ए सहिस्तर, ए और बी सहिस्तर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों स्तर जो होते हैं वो सोलम कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए प्लस बी सहिस्तर। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह जल जो मृदा में आर्द्रताग्राही एवं क्षेत्र क्षमता के मध्य उपलब्ध रहता है कहलाता को है आर्द्रताग्राही जल, गुरुत्वीय जल, प्राप्य जल या केशीय जल। तो ये कहलाता है केशीय जल। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा के अंदर पानी के उद्र प्रवेश वर्टिकल जो एंट्री होती है उसको क्या कहते हैं? अंतःस्पंदन, निस्सालन, अपसालन या उपयुक्त सभी। तो मृदा के अंदर जो पानी के उद्र प्रवेश को वर्टिकल एंट्री को कहते हैं अंतःस्पंदन भी कहते हैं, निस्सालन भी कहते हैं, अपसालन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को कहते हैं? मृदा की संरचना, मृदा के कणाकार, मृदा का घनत्व, उपयुक्त सभी। तो मृदा में बालू अलग होता है, सिल्ट अलग होता है, मृत्तिका अलग होती है। तो इनके कणों के सापेक्ष अनुपात को कहते हैं मृदा कणाकार। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मूल चट्टान जो बेसिक रॉक्स है उनका उदाहरण है? प्रत्यास्थ चट्टान, कायांतरित चट्टान या आग्नेय चट्टान या मार्बल। तो मूल चट्टान का उदाहरण जो है वो है आग्नेय चट्टान। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं? बालू पत्थर, ग्रेनाइट, जिप्सम, मार्बल। तो आग्नेय चट्टान के जो उदाहरण है वो है ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र है? जिप्सम ब्लॉक, न्यूट्रॉन नमीमीटर, टेंशियोमीटर, उपयुक्त सभी। तो बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र है टेंशियोमीटर। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जल की धारा प्रवाह ज्ञात करने की विधि है? पार्सल फ्लूम, आइपोसेस, वियर, उपयुक्त सभी। तो जल की धारा प्रवाह ज्ञात करने की जो विधि है वो पार्सल फ्लूम भी है, ओपाइसेस भी है, वियर भी है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, फसल की उपज एवं उसके काम आने वाले वाष्पोत्सर्जन की मांग का अनुपात को कहते हैं? फसल की जल उपयोग दक्षता, खेत की जल उपयोग दक्षता, दोनों और दोनों ही नहीं। तो फसल की उपज एवं उनके काम आने वाले वाष्पोत्सर्जन की मांग का अनुपात को कहते हैं फसल की जल उपयोग दक्षता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मृत्तिका जो होती है उस कले के कणों का आकार होता है? 2.0 mm से अधिक, 2.0 mm से कम, 0.002 mm से कम, 0.02 mm से कम। तो मृत्तिका जो कले जो मृदा होती है इसके कणों का आकार होता है 0.002 mm से कम। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएच मान 7 से अधिक होने पर कौन से पोषक तत्व अधिक उपलब्ध होते हैं? फेरस, मैग्नीज, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, जिंक, कैल्शियम और मोलिब्डेनम। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, कैल्शियम और मोलिब्डेनम जो होते हैं वो पीएच मान 7 से अधिक होने पर अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खेत में क्षेत्र क्षमता फील्ड जो कैपेसिटी होती है उसका पीएफ मान क्या होता है? 0, 2.53, 4.18, 4.50। तो खेत में जो क्षेत्र क्षमता जो फील्ड कैपेसिटी होती है उसका पीएफ मान होता है 2.53। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम विकसित मृदागण है सोयल ऑर्डर जो है वो नवीन वो कौन सा है? वर्टिसोल, ऑक्सीसोल, एंटीसोल, एरिडीसोल। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, एंटीसोल जो है वो नवीनतम विकसित मृदागण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी मृदाओं की विद्युत चालकता ईसी जो होती है वो अधिक होती है? अम्लीय मृदाओं की, क्षारीय मृदाओं की, लवणीय मृदाओं की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी मृदाएं हैं जिनकी अधिक चालकता होती है? कौन सी मृदाएं जो उनकी विद्युत चालकता अधिक होती है? तो लवणीय मृदाओं की चालकता जो होती है ईसी जो होती है वो अधिक होती है। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी मृदा का पीएच मान सर्वाधिक होता है? अम्लीय मृदा का, क्षारीय मृदा का, लवणीय मृदा का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी मृदा का पीएच मान सर्वाधिक होता है? क्षारीय मृदा का। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, धान्य फसलों के लिए एनपीके की मात्रा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है वो अनुपात रखते हैं? 1:2:1, 2:1:1, 4:2:1, 7:4:1।
तो धान्य फसलों के लिए जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का अनुपात रखते हैं वो रखते हैं 421, तो 4:2:1, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से पोषक तत्वों को पौधे धनायन व ऋणायन दोनों रूप में ग्रहण करते हैं? पोटेशियम को, फास्फोरस को, नाइट्रोजन को, उपयुक्त सभी को। तो धनायन और ऋणायन के रूप में जो ग्रहण करते हैं वो करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में और अमोनिया के रूप में NH4+ और NO3- के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक है? एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एजोला, उपयुक्त सभी। तो ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त जो जैव उर्वरक है वो कौन सा है? एजोस्पाइरिलम। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एसएसपी उर्वरक में जो सी की मात्रा होती है वो कितनी पाई जाती है? कैल्शियम की मात्रा कितनी पाई जाती है? 12%, 19%, 16%, 21.4%। तो कैल्शियम की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 19%। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल एवं फल से संबंधित हार्मोन है? NAA नेप्थलिन एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ए और सी दोनों। तो फूल एवं फल से संबंधित जो हार्मोन है वो है IAA। तो राइट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, गन्ने की खतरनाक बीमारी है? स्मैट, लाल सड़न, रस्ट, ब्लाइट। तो गन्ने की जो सबसे खतरनाक भयंकर जो बीमारी होती है वो होती है लाल सड़न। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में उद्यान निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1971, 1985, 1989। तो राजस्थान में जो उद्यान निर्देशालय है उसकी स्थापना हुई थी 1989 में। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अनार एवं अमरूद हेतु कौन सी बहार उपयुक्त है? हस्तबहार, अम्बे बहार, मृग बहार, उपयुक्त सभी। तो इसके का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मृग बहार। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब नर एवं मादा फूल भिन्न भिन्न पौधे पर आते हैं तो क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी, एकलिंगी, उभयलिंगी, उपयुक्त सभी। जब नर एवं मादा फूल भिन्न भिन्न पौधे पर आते हैं तो वो कहलाते हैं एकलिंगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। लेकिन जब नर व मादा फूल एक ही पौधे पर आते हैं तो वो कहलाते हैं उभयलिंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन के बिना फल उत्पादन कहलाता है? अनिषेक फल, पार्थेनोकार्पी, दोनों, दोनों ही नहीं। तो निषेचन के बिना फल उत्पादन क्या कहलाता है? देखो, अनिषेक फलन भी कहलाता है और पार्थेनोकार्पी भी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोनों, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आंवला एवं बेर का उत्पत्ति स्थल है? मैक्सिको, चीन, ब्राजील और भारत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। भारत जो है वो आंवला और बेर का उत्पत्ति स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू में प्रवर्धन किस विधि से करते हैं? नींबू में जो प्रवर्धन किया जाता है वो किस विधि से किया जाता है? टी बडिंग द्वारा, रिंग बडिंग द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा, बीज द्वारा। तो नींबू में जो प्रवर्धन किया जाता है वो अधिकतर बीज द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बीज द्वारा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगूर में प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? सॉफ्टवुड कटिंग द्वारा, हार्डवुड कटिंग द्वारा, गुट्ठी के द्वारा या बीज के द्वारा। तो अंगूर में जो प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है हार्डवुड कटिंग के द्वारा, कठोर काष्ठ कलम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरूद में प्रवर्धन किया जाता है स्टूलिंग द्वारा, माउंटिंग द्वारा, गुट्ठी द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो देखिए, अमरूद के अंदर जो प्रवर्धन किया जाता है वो स्टूलिंग द्वारा भी किया जाता है, माउंटिंग द्वारा भी किया जाता है, गुट्ठी द्वारा भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, केले के प्रवर्धन में स्वार्थ सकस का वजन होता है 6 किलो, 8 से 10 केजी, 750 ग्राम, 250 ग्राम। तो केले के प्रवर्धन में जो स्वार्थ सकस का वजन होता है वो होता है 750 ग्राम। तो इसका राइट आंसर 750 ग्राम। राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बीज द्वारा प्रवर्धन होता है? पपीता में, जामुन में, फालसा में, उपयुक्त सभी में। तो बीज के द्वारा जो प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है पपीता के अंदर किया जाता है, जामुन के अंदर किया जाता है, फालसा के अंदर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, आम में प्रवर्धन किया जाता है वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा, इनार्चिंग द्वारा, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं उसके द्वारा, उपयुक्त सभी। तो आम के अंदर जो प्रवर्धन किया जाता है वो कौन किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है? देखिए, वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा भी किया जाता है, इनार्चिंग के द्वारा भी किया जाता है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के द्वारा भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पपीता के फलों के पीला रंग का कारण है? कैरोटीन से, एंथोसायनिन से, लाइकोपिन से, कैरिका जेंथिन से। तो पपीता के फलों का जो पीला रंग होता है उसका कारण होता है कैरिका जेंथिन। तो इसका राइट आंसर है डी।
अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्च में तीखापन पगेंसी किसके कारण होती है? कैप्सेथिन के कारण, आइसोसाइनेट के कारण, कैप्सेसिन के कारण, सिनेग्रीन के कारण। तो वो जो मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण से होता है? कैप्सेसिन के कारण। तो इसका राइट आंसर है सी। और मिर्च का लाल जो रंग होता है वो होता है कैप्सेथिन के कारण। आगे देखिए, प्याज में पीला रंग होता है कुकर बीटासिन के कारण, क्यूरेसिटिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, कैरोटीन के कारण। तो प्याज के अंदर जो पीला रंग होता है वो होता है क्यूरसेटिन के कारण। तो इसका राइट आंसर है क्यूरेसिटिन के कारण, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उष्ण जलवायु का पौधा है? आम, पपीता, केला, उपयुक्त सभी। देखिए, उष्ण जलवायु का पौधा जो आम भी है, पपीता भी है, केला भी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल है? आम, पपीता, केला, उपयुक्त सभी। वे फल जो पौधे से तोड़ करके बाद में पकाया जा सके वो फल कहलाता है क्लाइमेट्रिक फल। और जो फल पौधे से तोड़ करके नहीं पकाया जा सकता उसको कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल। तो इनमें से क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है? देखिए, आम भी है, इसको तोड़कर पकाया जा सकता है, पपीता भी है, केला भी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, उपोष्ण जलवायु का फल है? इसके अंदर ए ऑप्शन में दे रखा है बेर, फालसा, अंगूर, बील, लीची, आंवला, खजूर, अनार, नींबू, अमरूद। बी ऑप्शन में दे रखा है आम, केला, पपीता, अनानास, काजू, नारियल, संतरा, मौसमी, माल्टा। सी ऑप्शन में दे रखा है कटहल, नाशपाती, आलू बुखारा, फालसा, बेर, खजूर, सेव, बादाम। डी ऑप्शन में दे रखा है नाशपाती, सेव, स्ट्रॉबेरी, संतरा, मौसमी, माल्टा, बेर, अंगूर आदि। तो उपोष्ण जलवायु के जो फल है वो ए नंबर वाले सारे फल उपोष्ण जलवायु के फल है। बेर भी है, फालसा भी है, अंगूर भी है, बील भी है, लीची भी है, आंवला भी है, खजूर भी है, अनार भी है, नींबू भी है और अमरूद भी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सरस फल का उदाहरण है? केला, पपीता, अमरूद। बी ऑप्शन है आम, बेर, खजूर। सी ऑप्शन है पपीता, नारियल, जामुन। और डी ऑप्शन है सेब, पपीता और केला। तो सरस फल का जो उदाहरण है वो है ए, केला, पपीता और अमरूद। अगला क्वेश्चन देखिए, कुसुमांड कुल के फूलों व फलों को कहते हैं? पोम, पेपो, हेस्पेरिडियम, भिंडी। तो कुसुमांड कुल के फूलों व फलों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है पेपो या पीपो। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लांचिंग क्रिया में फल एवं सब्जियों को कितने समय तक उबालते हैं? 5 मिनट तक, 15 मिनट तक, 30 सेकंड तक या 30 मिनट तक। तो ब्लांचिंग क्रिया के अंदर जो सब फलों और सब्जियों को उबालते हैं वो उबालते हैं 5 मिनट के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, फलों के परिरक्षण में नमक व शर्करा किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? एसेप्सिस के किण्वन के रूप में, डिब्बाबंदी के रूप में या प्रासरण के रूप में। तो फलों के परिरक्षण में नमक और शर्करा जो काम करते हैं वो प्रासरण के सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए, फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में नमक की मात्रा रखते हैं? 10 से 15%, 15 से 25%, 2 से 3% या 65%। तो फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में जो नमक की मात्रा रखते हैं वो रखते हैं 15 से 25%। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में शर्करा की कितनी प्रतिशत मात्रा परिरक्षण में काम में लेते हैं? 66%, 25%, 50% या 90%। तो शर्करा की जो मात्रा काम में लेते हैं फलों और सब्जियों के परिरक्षण के रूप में तो वो लेते हैं 66%। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगीन फलों के परिरक्षण में कौन सा रासायनिक काम में लेते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, KMS जिसे कहा जाता है, सोडियम बेंजोएट, सिरका या उपयुक्त सभी। तो रंगीन फलों के परिरक्षण में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? सोडियम बेंजोएट। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन जो प्रवेश को रोकना है होता है वो क्या कहलाता है? एसेप्सिस, आरोगुणता, उन्मूलन या ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, एसेप्सिस भी कहलाता है और एरोगुणता भी कहलाता है खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन और प्रवेश को रोकना। तो इसका राइट आंसर है डी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।